प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर से एक नए वचन के साथ आए हैं। आज का जो वचन है कि नियम हम लोगों को बचा नहीं सकता। अगर परमेश्वर का उपस्थिति ना रहे, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ सारा नियम हम लोगों के जीवन में रहे, तो उससे हम लोग नहीं बच सकते। वो कहाँ पर लिखा है? बाइबल में लिखा है। सैमुएल का पुस्तक आप लोगों से हम हर दिन शेयर कर रहे हैं। सैमुएल की पुस्तक में ही लिखा है। तो हम लोग जानते हैं कि सैमुएल को परमेश्वर ने आशीष दिया और परमेश्वर ने सैमुएल को क्या ठहराया? नबी ठहराया। कहाँ पर लिखा है? सैमुएल का पुस्तक पहला सैमुएल 3 अध्याय का 19 में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर 19 और 20 में लिखा है कि सैमुएल प्रभु परमेश्वर का प्रवक्ता नबी रूप प्रतिष्ठित हो गया। परमेश्वर ने उसको नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा कर दिया। उसके बाद देखिए 4 अध्याय में, जहाँ पर लिखा है कि फिलिस्तियों ने इस्राएल को आक्रमण किया और इस्राएल ने इसके बीच में सोचा, मतलब बहुत बड़ा एक इस्राएल हारने की परिस्थिति में आ गया। वो हार गया। 4000 इस्राएल मर भी गया। फिर इस्राएलों ने खुद ने आपस में बात करने लगे कि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर क्यों आज हम लोगों को फिलिस्तीन के सामने हारने दिया? प्रश्न आ गया उनके बीच में। चलो एक काम करते हैं, जो सिलो था वहाँ से परमेश्वर की चुप्ती जो संदूक है, वो संदूक को लाकर हम लोग क्या करेंगे? एक स्थान पे रखेंगे और इस संदूक ही हम लोगों को उद्धार देगा। कहाँ पर लिखा है? 3 का बी पार्ट में लिखा है। 4 अध्याय 3 पद बी पार्ट में लिखा है, जहाँ पर क्या लिखा है कि हम लोगों के अंदर चुक्ति का सिंदूक हम लोग लेके आएंगे। उससे हम लोगों का बीच में वो रहेगा, उससे शत्रु के हाथ से हम लोगों को उद्धार करेंगे। कौन उद्धार करेगा? संदूक उद्धार करेगा। वो संदूक क्या है? परमेश्वर का चुक्ति का संदूक है, प्रतिश्रुति का संदूक है। और वो लोग भेजकर संदूक को फिर वहाँ पर लाने की कोशिश किया और वहाँ पर लेकर भी आया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? बहुत ही शॉर्टकट में अगर देखें, लास्ट में 11 पद में, और फिलिस्तीनी के साथ फिर से युद्ध हुआ। वो लोग क्या किया? परमेश्वर का चुक्ति संदूक को बीच में आके रखा, उपस्थित किया। तब फिलिस्तीनियों ने एक डर आ गया कि वो लोग शायद हम लोगों को मारेंगे इसके द्वारा ही। उसका ये देवता है जो मिस्री लोगों को भी संहार किया था। 8 पद में लिखा है। 9 पद में लिखा है, फिलिस्तीन गण साहस अवलंब करो, पौरुष अपने पुरुषत्व का परिचय दो। इस्राएल जैसे तुम्हारे दास करे, वैसे ही तुम लोग उसका दास ना बनो और अपने वीरत्व का परिचय देकर युद्ध करो। मतलब सोचिए, बोलते हैं ना कि परमेश्वर जिसके अधीन, परमेश्वर जिसके पक्ष में है, उसके विपक्ष में कौन जा सकता है? ये बहुत बार हम लोग सुने हैं। लेकिन जिसके विपक्ष में ही परमेश्वर है, उसको कौन बचा सकता है? मतलब समझ रहे हैं? बोल रहा है कि जिसके साथ परमेश्वर है, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जिसके साथ ही परमेश्वर नहीं है, उसको कौन बचा सकता? तो वही हालत इस्राएल का हो गया। क्यों हो गया? परमेश्वर की अनुशासन के अधीन में वो लोग रहना छोड़ दिया। परमेश्वर की नियम को लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ संपर्क रखना छोड़ दिया। अंत में क्या हुआ? उसका ही 12 पद में लिखा हुआ है कि एली का 2 पुत्र भी मारा गया, 30,000 सैनिक मारे गए।
बाद में 13 पद में भी लिखा है कि उस दिन बिन्यामीन का वंश का एक व्यक्ति युद्ध क्षेत्र से भाग गया, वो छिन्न भिन्न हो गया और उसके साथ जो सिंदूक था वो भी फिलिस्तीन के अधीन में चला गया। इसको कौन किया? ये काम कौन किया? परमेश्वर ने किया। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे विश्वासी व्यक्ति लोग, विश्वासी जन। परमेश्वर का अंत के समय में हम लोग आ चुके हैं। अभी चारों ओर का परिस्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग इंडिया में देखें, इंडिया के बाहर देखें, परिस्थिति बहुत ही खराब है। चारों ओर में इंसान खुद को परमेश्वर स्वरूप सोचने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी रीति से लिखा हुआ है, अच्छा रीति से लिखा हुआ है, जिसके साथ परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर के नियमों के साथ चलने से भी कोई फायदा नहीं है। ये शुरू से ही हो रहा है। जिसके साथ परमेश्वर नहीं है वो परमेश्वर के साथ जितना भी चले, उसका नियम को लेकर जितना भी चले, जिसका मन परमेश्वर, जिसका ऊपर से परमेश्वर का मन उठ गया हो, वो कभी भी जयवंत नहीं हो सकता। ऐसा परिस्थिति किसका हो गया था? एली का बेटे लोगों का और एली का बेटे लोगों को और एलिया का ऐसा परिस्थिति हो गया था। ये क्या एक दिन में हो गया? नहीं, हर दिन धीरे 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 परमेश्वर से वो लोग दूर जाने लगे। एक दिन में क्या वो लोगों ने सारा गलती कर दिया? नहीं, धीरे 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 ऐसा होने लगा। लेकिन इसका शुरुआत कैसे हुआ? अनुशासन नहीं मानना। बहुत समय हम लोगों को एक एक परिस्थिति में डाला जाता है ताकि हम लोग वहाँ से कुछ बन के सीख के बाहर आने पाए। लेकिन उस समय में हम लोग खुद से ही सीखने की कोशिश करें तो हम लोगों के लिए भी बहुत दुखित बात हो जाएगी। सब परिस्थिति परमेश्वर के नियम और समय के अनुसार होता है। इसको हमको मान लेना ही बुद्धिमानी का बात है। अगर उसमें भी हम लोग खुद की इच्छा को प्रकाश करें, खुद की ब्रेन, खुद की बुद्धि को लगाने की कोशिश करें तो हम लोग हार जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर में उन्नति पाने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर को साथ में लेके चलना, परमेश्वर के संगति में और परमेश्वर के हर एक अनुशासन जीवन में ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। उसका नियम, उसका विषय को लेकर, मतलब नियम को लेकर हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इस्राएलियों ने नियम को ही काम पे लगाया था, है ना। नियम को ही वो लोग ने क्या किया था? अपने साथ में रखा था। नियम का संदूक, चुक्ति प्रतिश्रुति का संदूक। लेकिन चुक्ति के अंदर, प्रतिज्ञा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। तो बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अगर परमेश्वर के बात सुनेंगे तो आशीष में चलेंगे। अगर परमेश्वर के बात में खुद के बातों को रखेंगे तो रास्ते को भटकेंगे। उससे भी ज़्यादा अगर परमेश्वर के समय से बढ़कर खुद का समय को ज़्यादा आगे रखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में हम लोगों का भी परिस्थिति ऐसा ही होगा। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हम लोग अभी अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। परमेश्वर हम लोगों के ऊपर बहुत ही अनुग्रह किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए अपने जीवन को दिया, 3 दिन बाद जी उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा किया हम लोगों के साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। वही पवित्र आत्मा हम लोगों को बुद्धि और ज्ञान देते हैं हम लोग कैसे चले। तो हम लोग अपना जीवन ऐसे बनाएं कि मृत्यु के बाद में भी हम लोगों के जीवन को आलोचना में रखे लोग तो बोले वो ऐसे ही जीवन जिया था। तो परमेश्वर सबको आशीष दे और ध्यान में रखिए, परमेश्वर का संग उन्नति का रास्ता, परमेश्वर को छोड़कर
कोई नहीं भरोसा। प्रेज द लॉर्ड।